दोस्तों आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें एक ऐसा इन्वर्टर सजेस्ट करो जो कि अच्छे ब्रांड का हो, बजट फ्रेंडली हो और हमारे घर के नॉर्मल लोड जैसे कि 3-4 फैन और 3-4 एलईडीज का लोड आराम से चला पाए और सिर्फ सिंगल बैटरी पर ऑपरेट हो जाए। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक नहीं दो इन्वर्टर जो कि आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। एक तरफ है ईस्टमैन का सिग्मा 700 मॉडल और दूसरी तरफ है लुमिनस का इकोवॉट न्यू 700 मॉडल। ये दोनों इन्वर्टर 12 वोल्ट के हैं यानी कि सिंगल बैटरी पर ऑपरेट होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इन दोनों इन्वर्टर में आपको क्या कुछ फर्क मिल जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों इन्वर्टर्स तो हैं बट दोनों के अंदर फर्क क्या है और हमें कौन सा चूज करना चाहिए, ये आपको एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरह के कंटेंट यूट्यूब के ऊपर शेयर करते रहते हैं रिलेटेड टू इन्वर्टर एंड बैटरी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा जो इन्वर्टर बैटरी का शोरूम है वो जंगपुरा न्यू दिल्ली के अंदर है, तो अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी बॉक्स पैकेजिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्टमैन की जो बॉक्स की पैकेजिंग होती है वो ब्लू और येलो कलर के अंदर होती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। ऊपर के साइड में आपको ईस्टमैन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ्रंट में अगर आप चेकआउट करेंगे तो ईस्टमैन के ब्रांडिंग के साथ साथ जो मॉडल नेम है सिग्मा 700 VA वो आपको फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएगा। इनके जो मोस्टली मॉडल्स आते हैं वो VA के अंदर आते हैं, यानी कि आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स प्रॉपर आपको यहाँ पर VA में मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। फ्रंट में आपको इन्वर्टर की जो इमेज है वो देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ डिफरेंट मिलेगी, यहाँ पर आपको 10 ईयर वारंटी लिखा हुआ है और ये कंपनी अपने इन्वर्टर के जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर 10 साल की वारंटी देती है। बाकी पूरे इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। साइड में अगर आप चेक करेंगे बॉक्स पैकेजिंग तो यहाँ पर आपको डूज एंड डोंट्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगर कस्टमर अवेयर नहीं है और वो उसको पढ़ना चाहता है, रीड आउट करना चाहता है, तो यहाँ पर आपको डूज एंड डोंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि कस्टमर को कहीं ना कहीं अवेयर करते हैं। साथ में MRP वगैरह जो स्टिकर्स है वो आपको साइड में मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें लुमिनस की तो लुमिनस की जो बॉक्स पैकेजिंग है जैसे कि आप लोगों को पता है ब्लू और वाइट कलर के अंदर होती है, तो वो सेम चीज़ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट में इन्वर्टर की इमेज है और जो मॉडल नेम है इकोवॉट न्यू 700 वो फ्रंट में आप देख सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है होल इन्वर्टर के ऊपर। साइड में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे और ऊपर की साइड में आपको लुमिनस की ब्रांडिंग के साथ साथ जो लुमिनस की बैटरी है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये कुछ आपको इनकी बॉक्स पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है। अब जल्दी से इनको अनबॉक्स कर लेते हैं और मैं आपको इनकी फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ। तो हमने कर लिए दोनों इन्वर्टर्स की अनबॉक्सिंग और यहाँ पर आप इनके लुक्स चेकआउट कर सकते हो। अब जो लुक्स हैं वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, किसी को ईस्टमैन का जो इन्वर्टर का लुक है वो पसंद आ सकता है, किसी को लुमिनस के इन्वर्टर का लुक पसंद आ सकता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से इन्वर्टर का लुक ज़्यादा पसंद आया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी टेक स्पेक्स के बारे में कि कौन सा इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करें अगर ईस्टमैन से तो ये है ईस्टमैन का सिग्मा 700 मॉडल। 12 वोल्ट का इन्वर्टर है यानी कि सिंगल बैटरी पे ऑपरेट होता है। ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है और यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी इन्वर्टर के ऊपर मिल जाती है और 10 साल की वारंटी आपको ट्रांसफार्मर पर मिल जाती है। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है, अगर आप इनकी AMC लेते रहते हैं तभी आपको 10 साल की वारंटी ट्रांसफार्मर पर मिलेगी। अगर आप इनकी AMC हर साल नहीं लेते हैं तो आपको जो 10 साल की वारंटी है वो नहीं मिलेगी। ये एक कंडीशन है कंपनी की। अब उसके साथ साथ ये जो इन्वर्टर है ये 700 VA का है। अब ये कंपनी जो इन्वर्टर्स हैं वो मोस्टली VA के अंदर देती हैं, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अब ये 700 VA का इन्वर्टर है तो आप इसके ऊपर 560 वॉट्स का जो बल्ब लोड है वो लिफ्ट कर सकते हैं। ये एक 7.5 kgs का इन्वर्टर है।
अब बात करें अगर लुमिनस की, तो ये लुमिनस का इकोवॉट न्यू 700 मॉडल है। अब जो 700 है वो मॉडल नेम है। वीए की बात करूँ तो 600 वीए का इन्वर्टर है और आप इसके ऊपर 504 वॉट का जो लोड है वो लिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि जो बल्ब लोड आपको मिलता है वो 504 वॉट्स का मिलता है। ये भी एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है और ये 7.1 kg का है और इसके ऊपर भी आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको होल 3 साल की वारंटी मिलती है, ट्रांसफार्मर वगैरह पर आपको एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलती। तो ये है कुछ इन्वर्टर की टेक स्पेक्स। अब मैं आपको इन दोनों इन्वर्टर की क्लोज लुक दिखा देता हूँ कि आपको इनके फ्रंट में रियर में क्या कुछ मिलता है, ताकि आपको एक रेफरेंस आ जाए कि दोनों इन्वर्टर क्या कुछ ऑफर करते हैं। सो यहाँ पर अभी आप इसके लुक्स चेकआउट कर सकते हो। ये है ईस्टमैन का सिग्मा 700 मॉडल और फ्रंट लुक्स जब आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्मा 712 वोल्ट की जो ब्रांडिंग है वो देखने के लिए मिलती है। उसके साथ साथ ईस्टमैन की आपको ब्रांडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्रंट में आपको एक ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है और यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपको LCD डिस्प्ले यहाँ पर ऑफ़र की जाती है, जिसके अंदर आपको इन्वर्टर जब मेंस मोड पर होगा तो यहाँ पर आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको बैटरी की जो वोल्टेज है वो नज़र आती है, इनपुट जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। बैटरी फुल चार्ज है तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन नज़र आता है। जब बैटरी डाउन होगी तो ये आपको और भी ज़्यादा ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। वाइड और नैरो मोड यानी कि इको और UPS मोड आपको यहाँ पर मिलता है, जिसको वाइड और नैरो मोड बताया गया है। अब जैसे ही ये बैटरी के मोड पर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको बैटरी का एक सिंबल नज़र आ जाएगा और जो भी बैटरी के रियल टाइम वोल्टेज होगी वो यहाँ पर नज़र आती रहती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। उसके बाद जब आप इसको चेकआउट करोगे ऊपर की साइड से तो यहाँ पर भी आपको ईस्टमैन की ब्रांडिंग के साथ साथ डूज एंड डोंट्स जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। उसके बाद जब आप इसको साइड लुक से चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो सील है वो भी लगी हुई मिलेगी। और जब आप इस साइड से चेकआउट करेंगे तो सेम यहाँ पर भी आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं। अब मैं आपको इसके बैक लुक चेकआउट कराता हूँ कि बैक में आपको क्या कुछ मिलता है। सो जब आप इसके बैक प्रोफाइल चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस साइड पर आपको एक आउटपुट सॉकेट मिलता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट सेट करने के लिए सिलेक्शन स्विच मिलता है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड पर रखेंगे तो 10.5 वोल्ट से बैटरी 10.5 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा और हाई पर स्विच कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट 13 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करता है। वाइड और नैरो यानी कि इको और UPS मोड का बटन यहाँ पर मिलता है। चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पर आपको दी गई है, आप जैसी भी बैटरी टाइप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रीसेट सर्किट ब्रेकर मिलता है। अगर कभी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपको इसको प्रेस करके आप इसको नॉर्मलाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिल जाता है जिसके ऊपर आपको इस इन्वर्टर की पूरी जो टेक स्पेक्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पर आपको एक वेंटिलेशन फैन मिल जाता है। ये DC वायर है, रेड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये आपको AC इनपुट की वायर मिलती है। तो ऐसा कुछ आपको लेआउट मिलता है इसके बैक प्रोफाइल का। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये है लुमिनस के लुक। इकोवॉट न्यू की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इधर आपको चार्जिंग जो आपको स्टेटस के इंडिकेशन है वो नज़र आते हैं, इधर आपको फॉल्ट के इंडिकेशन नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की LCD नहीं मिलती, ब्लिंकिंग LEDs यहाँ पर ऑफर की गई हैं। लुमिनस की ब्रांडिंग इधर है, इधर आपको ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। अगर आपको इसको इको से UPS मोड पर स्विच करना है तो आप इसको होल्ड कर रख सकते हो। लुमिनस की ब्रांडिंग आपको ऊपर की साइड पर मिल जाएगी। साइड प्रोफाइल अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन होल देखने के लिए मिलते हैं एंड सेम गोज हेयर, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ ऑफर की जाती है। अब आपको बैक प्रोफाइल में क्या कुछ मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बैक प्रोफाइल जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक आउटपुट सॉकेट मिलता है। फ्यूज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर कभी फ्यूज़ हो जाए तो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी टाइप सिलेक्शन स्विच मिल जाता है। इधर आपको पूरी टेक स्पेक्स नज़र आती हैं। बैटरी की नेगेटिव वायर, बैटरी की पॉजिटिव वायर, ये आपको AC इनपुट की वायर मिलती है। वेंटिलेशन फ़ैन यहाँ पर है। तो कुछ ये सारी चीज़ें आपको इन्वर्टर के बैक साइड में दी गई हैं। तो दोस्तों ये थी इन दोनों ही इन्वर्टर के लुक्स। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से इन्वर्टर का लुक ज़्यादा पसंद आई है। अब बात करते हैं इन दोनों इन्वर्टर के डिफ्रेंसिएशन की, कि दोनों इन्वर्टर के अंदर क्या कुछ आपको फ़र्क मिल जाता है। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, यहाँ पर नहीं मिलती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये इन्वर्टर ऑफर करता है बट यहाँ पर नहीं मिलती। तो स्टार्ट करते हैं इनकी फ्रंट प्रोफाइल से। तो जब आप दोनों इन्वर्टर को फ्रंट से देखते हैं ना तो आपको काफ़ी बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। ये इन्वर्टर आपको थोड़ा सा
मॉडर्न लगेगा और अपील के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर एक लार्ज LCD डिस्प्ले ऑफर की जाती है, जिसके अंदर आपको मेंस इनपुट वोल्टेज साथ ही बैटरी की वोल्टेज नज़र आती है, और अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो वो भी आपको जो कोडिंग्स है उसके अंदर नज़र आता है। जैसे अगर ओवरलोड होगा तो आपको OVL नज़र आएगा, तो जिससे कि यूज़र जो है उसको एक कन्वीनियंस हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है डिस्प्ले है। और जब बैटरी चार्ज होगी तो रियल टाइम आपको जो बैटरी की वोल्टेज है वो यहाँ पर नज़र आती है, और जैसे जैसे बैटरी अगर डाउन होगी तो भी आपको जो वोल्टेज है वो फ्रंट में नज़र आएगी। तो ये रियल टाइम है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट पैनल है वो आपको ब्लिंकिंग LEDs के साथ में मिलता है। तो फ्रंट के अंदर आपको ये कुछ फ़र्क मिलता है। दूसरी चीज़ की अगर बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये ज़्यादा लोड लिफ्ट कर सकता है, ये कम लोड लिफ्ट कर सकता है। यहाँ पर ये 700 VA का है, ये 600 VA का है, इसलिए यहाँ पर आपको इनकी लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी के अंदर भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर बात करें इनके और डिफरेंसेस की, तो मेन जो डिफरेंस आपको यहाँ पर मिलता है वो मिलता है इनके वारंटी से रिलेटेड। यहाँ पर आपको दोनों ही इन्वर्टर्स के ऊपर 3 साल की वारंटी तो मिलती है, बट यहाँ पर आपको 10 साल की वारंटी ट्रांसफार्मर पर मिल जाती है, और दोनों इन्वर्टर के अंदर आपको इको और UPS मोड मिल जाता है। दोनों ही इन्वर्टर का जो चेंज ओवर टाइम है वो 15 मिलीसेकंड से भी कम है। दोनों ही इन्वर्टर स्क्वायर वेव हैं, बट जो मेन डिफरेंस आता है वो इनके बैक पैनल पे आता है। अब इनका जो बैक पैनल है दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आपको फ्यूज़ मिल जाता है, यहाँ पर आपको फ्यूज़ नहीं मिलता क्योंकि ये ऑटो रीसेट फीचर के साथ में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैटरी की जो चार्जिंग है वो इंक्रीज़ करने का ऑप्शन मिलता है और डिक्रीज़ करने का मिलता है। यानी कि ये वाला इन्वर्टर आपको स्टैंडर्ड मोड के ऊपर 10.5 एम्पेयर से बैटरी को रिचार्ज करेगा, और अगर आप इसको हाई मोड पे स्विच कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट 13 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा। ये वाला इन्वर्टर 14 एम्पेयर से बैटरी को रिचार्ज करता है स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपको सिलेक्शन स्विच नहीं मिलता। इस इन्वर्टर के अंदर आपको बैटरी का जो सिलेक्शन स्विच है वो डेडिकेटेड देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको इन फॉर्म ऑफ चार्जिंग वोल्टेज के हिसाब से मिलता है, स्टैंडर्ड और हाई। तो आप जो भी बैटरी टाइप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इसको स्टैंडर्ड या हाई के ऊपर स्विच कर सकते हैं। एक और चेंज आपको यहाँ पर दोनों इन्वर्टर्स के साथ में मिलता है, जो कि सर्किट ब्रेकर स्विच यानी कि रीसेट बटन। इस इन्वर्टर के साथ में आपको वो बटन मिल जाता है, यानी कि कभी अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो यहाँ पर आपको पीछे से इसको प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो इन्वर्टर है वो आपका नॉर्मलाइज होता है। इस इन्वर्टर के साथ में आपको वो फीचर ऑटोमेटिक मिलता है, यानी कि ये जो इन्वर्टर है अगर कभी ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको कुछ ये बीप करके बताता है, और उस टाइम पर आपको लोड कम करना पड़ेगा और ये फिर ऑटोमेटिक काम करता है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्विच मिल जाता है, तो ये भी आपको एक डिफरेंस मिलता है। दोनों इन्वर्टर के साथ में आप 80 एच से लेकर 220 एच तक की बैटरी लगा सकते हैं। तो ये आपको मेन डिफरेंस मिलता है दोनों ही इन्वर्टर के साथ। अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। दोनों इन्वर्टर की जो प्राइसिंग है वो अप्रॉक्सीमेट सेम है। आपको दोनों इन्वर्टर 4200 रुपीज़ से 4500 रुपीज़ के बीच में मार्केट के अंदर मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से स्टेट से हैं, कौन सी सिटी से है, और प्राइसिंग चेंज होता रहता है। जैसे ही सीज़न आ जाता है उसी टाइम पर जो प्राइसिंग है वो 200-300 रुपये भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर आप वीडियो जब भी देख रहे हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर देख लें कि वीडियो कब अपलोड हुई है और आप वीडियो को कब देख रहे हैं। तो ये आपको मेन डिफरेंस मिलता है दोनों की प्राइसिंग के साथ में। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी इन्वर्टर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ से भी जाकर इन दोनों इन्वर्टर को बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ पाई होगी कि आप इन दोनों इन्वर्टर के अंदर से कौन सा इन्वर्टर चूज़ करोगे और दोनों इन्वर्टर के अंदर आपको क्या मेन डिफरेंस मिलता है, वो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको एक इन्वर्टर परचेज करना हो 700 मॉडल के अंदर तो आप कौन सा इन्वर्टर चूज़ करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दें, ताकि ये जो नॉलेज है ना वो उन तक भी ज़रूर जाए और उनको भी क्लैरिटी आ जाए एक इन्वर्टर परचेस करते हुए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।